और हमारे महादेव या राम जी कोई भी है, दोनों देखो एक ही है। रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम राम। शास्त्र में आया है राम जी का जो हृदय है उसमें भोले बाबा विराजमान है, भोले बाबा का जो हृदय है उसमें हमारे राम जी विराजमान है। और इन सब की कही जाए तो भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार। एक सूत्र बताएं पागलो, याद रखना भगवान का मिलना कठिन नहीं है जितना हमारा आपका सरल होना कठिन है। भगवान तो आज भी मिलने को तैयार है, हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। राम जी को पाने वाला सरल होना चाहिए। जब तक सरल नहीं होगे तब तक राम जी को नहीं पा पाओगे। एक कथा हमें याद आ रही, सच्ची घटना। आहा भज मन राम चरण सुखदायक। एक भक्त था, बड़ा प्यारा भक्त, एकदम भोला बेचारा, कुछ करता ही नहीं था। भोला आदमी, एकदम सीधा आदमी, इसलिए गांव वालों ने उसका नाम ही भोला रख दिया, भोला भगत। आहा घर वाले बड़े हैरान, काम धाम कुछ करता नहीं, खाता ही रहता दिन भर। कुछ किया करो, बोला हमसे कुछ होता ही नहीं। अरे कम से कम खेत लगाया करो, सफाई देखा करो, घर पर आए हुए अतिथि का स्वागत ही किया। बोले हमसे तो कुछ नहीं होता, इसलिए उसका नाम ही भोला पड़ गया। घर वाले बड़े हैरान, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कुछ करता धरता है नहीं, खाते ही रहता दिन भर। कुछ किया कर, बुद्धि ठिकाने रहेगी। अच्छा दुनिया तो तब तक आपको मानेगी जब तक किसी काम के होगे, जब तक चेहरे पर चमक है, जब तक पैसा पास है, तब तक लोग तुम्हारे। हाँ, और जहां ये खत्म हुई और लोगों ने समझ लिया कि अब ये बिना मतलब का है, तो घरवाली तक साथ नहीं देता, लोगाई तक हाथ साथ छोड़ दे। हाँ, जमाना बड़ा अद्भुत है। तो घर वाले भाइयों ने भगा दिया, कुछ करते धरते हो नहीं, चलो भागो यहां से, भागो। सीधा साधा आदमी बेचारा भाग चुका। आहा, अब जाए सो जाए कहां? एक मंदिर की तरफ गया, रास्ते में जा रहा था, वाह, इंद्र देवता भी आज खूब कृपा कर रहे हैं। भागा भागा मंदिर की तरफ गया। मंदिर में एक महात्मा जी मोटे ताजे बैठे हुए थे। ये दिन भर खाता था और जहां खाता था वहीं लुढ़क जाता। अब जो ज्यादा खाएगा सो लुढ़क जाएगा, होता ही है, सही है, जो ज्यादा खा ले सो लुढ़क जाता। इसने मंदिर के बाहर देखा, एक मोटे ताजे एक महात्मा जी बैठे हैं, लगता है ये भी खूब खाते हैं। आदमी तो अपने हिसाब से देखता है, लगता है ये भी खूब खाते हैं। लेकिन इतने में महात्मा जी के 4-6 शिष्य निकल आए। और संत होते ही मोटे ताजे, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, उन्हें क्या लेना देना। वो भी एकदम मोटे ताजे, हट्टे कट्टे खड़े। ओ हो, यहाँ तो सब मोटे ताजे, लगता सब खूब खाते हैं। ये पहुंच गया, महाराज हमें अपना चेला बना लो। चेला क्या करोगे? जो आप कहो। देखो भाई, चेला बनना पड़ेगा तो तुम्हें सीताराम जपना पड़ेगा, आरती में सम्मिलित होना पड़ेगा, जो आज्ञा आपकी। अच्छा महाराज, लेकिन और तो छोड़ो, भोजन, इसे तो वही टेंशन, ये मिलेगा कि नहीं? हाँ ये तो है, दोनों टाइम पंगत है, सुबह भी है शाम भी है, पाओ आराम से रहो। हाथ जोड़ के बोला, महाराज 4 बार नहीं मिलेगी, 2 में तो कछु नहीं होने, 4 बार कम से कम, तब हमारी टंकी फुल होने। अच्छा कोई बात नहीं, 5 बार पाओ, भगवान की खूब कृपा है आश्रम पर, पाओ पाओ आराम। इसने कहा ये बढ़िया है, काम कुछ करना नहीं है, खाने को बढ़िया मिलना है। अब तो बढ़िया रहने लगा। गुरुजी चेला बना लो, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रख दिया? रामदास। नाम रामदास हो गया। अब गुरुजी का चेला बनकर कंठी पहनकर रहने लगा। अब तो ये दिन भर खाए और जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। शाम के महात्मा जब आरती होवे तब जगावे, भैया उठ आरती हो रही। अच्छा चलो चलो। आरती में जावे, खड़े खड़े हो गए, ताली बजावे और बीच ही में जय बोल के आ जाए। अच्छा जय बोल के ले आओ भंडारा। भंडारी को हैरान कर, भंडारी जी कहे भैया आरती हो रही। अरे बोले सबकी हो रही, हमारी तो हो गई, हमें तो लाओ।
बिना खाए हमारा जी नहीं चलेगा, खूब आरती गाली अब लाओ। भंडारी भी बड़े हैरान के बड़ो खब्बड़ आदमी, कई बार तो बीच ही में इतनो खा लेवे के आरती में ताली बजाऊ बजाऊ सो जाए, वहीं टिक जाए। पर इसे क्या पता कि यहां भी कुछ आफत आने वाली है। एक बार सुबह से चूल्हा नहीं जला, रसोई नहीं बनी, भंडारी जी ठंडियों का टाइम, तो भंडारी जी तेल मालिश करके धूप सेंक रहे थे। पुजारी जी के पास पहुंचा, महाराज आज हड़ताल है क्या, रसोई नहीं बन रही, चूल्हा जलाई नहीं है। भंडारी जी वहां कोने में बैठे शरीर सेंक रहे हैं। क्या बात है, आज हड़ताल है क्या? अरे 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 भैया बताना भूल गए, कोई हड़ताल बड़ताल नहीं, दरअसल आज एकादशी है। महाराज एकादशी है सो? बोले एकादशी है तो ना तो बनेगा ना मिलेगा। ये खब्बड़ भक्त बोला महाराज हमें भी नहीं मिलेगा, नियम तो सबको है, किसी को नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला महाराज आपके इतने चेला है, उन्हें एकादशी करवा दो, हमें ना करवा। महात्मा जी बोले देखो भाई वो तो नियम है, सबको करनी पड़ेगी। बोले महाराज अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल है, एक ही दशी में हमें तप जाना, हमारी एकादशी और सब करवा, एकादशी ना करवा। देखो भाई वो तो नियम है आश्रम का, बनेगा नहीं, नियम तो नियम है। एक काम करो, ज्यादा दिक्कत है, रसोई ले लो, सामान ले लो, आश्रम के बाहर तुम सामान लेकर बना के खाना पड़ेगा। ये चल कर पाओगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता है, ले आओ, वही ले आओ, कम से कम पेट तो भरे। तो भंडारी जी को कहा पुजारी जी ने 4 सेर आटा दे दो और थोड़ा सा गुड़ दे दो, चोखा का सामान दे दो, ये बनाएगा खाएगा, जाओ जाओ खाओ। भोले भगत ने बेचारे ने आटा लिया, गुड़ लिया, नमक मिर्चा ली, सामान लिया, जाने लगा तो पुजारी जी बोले रुको रामदास, रुको रुको रुको, सुनो वैसे तो एकादशी है, खाना नहीं चाहिए, पर नहीं मानते हो तो श्री सीताराम जी को बुलाकर उनको प्रसाद पवा करके ही प्रसाद पाना, जो आज्ञा आपकी। ये गया बढ़िया, नदी के किनारे इसने लकड़ियां बीनी, रसोई का सामान रखा और बढ़िया प्रेम पूर्वक तैयारी करके इसने सामान की रसोई लगाकर टिक्कड़ तैयार किए। अब पाने बैठा, पेट में चूहा लौटने लगे, तो जैसे ही पाने बैठा तब तक ध्यान आया गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा देना, अब भगवान को बुला लो। ऐसे क्या पता सीधा आदमी, एकदम सरल आदमी, इसे लगा भगवान आते हैं पाते हैं फिर प्रसाद पाया जाता, क्योंकि मंदिर में पट बंद होते देखा इसने प्रसाद के समय। ये तो बड़े प्यार से हाथ जोड़ करके गाने लगा, सीताराम आइए ओ मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ताली बजाते हुए कहने लगा मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। हाँ भोजन का भोग लगा जाइए। राम जी नहीं आए, अब परेशान हो गया, भगवान इस तरफ से आएंगे, पूरब से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, भगवान कहीं से आते नहीं, देखिए देर हो गई। हे भगवान आप क्यों नहीं आ रहे, जल्दी आओ, पेट में चूहा लौट रहे। इसे लगा मंदिर में पर्दा बंद हो जाता है तो घंटी अंटी बजती है, भगवान उसी से आते हो। तो हाथ जोड़कर गाकर कहने लगा, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। हमारे पास ना तो आचमनी है ना घंटिया है, यहाँ तो जो है वही मेहमानी है। और प्रभु सुन लो आने के पहले, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। हमारे पास आप सोचो कि रबड़ी मालपुआ चकाचक हो गए तो कछु नहीं है, सूखी रोटी है और पानी के लाने भी पात्र नहीं है, नदी को पानी पी लिया। लेकिन आ जाओ, देर ना करो, जल्दी आओ, देर हो रही, देखो सवाई हो गई, इसे अच्छा तो ऐसी हम एक ही दसी कर लेते, इतनी देर से आना, एक ही दसी व्रत रहे, अब आओ तो जल्दी।
आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाव प्रेम से पियो नदी का पानी। सूखी रोटी पाव प्रेम से पियो नदी का पानी। हो सीता राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर तक रोता रहा, भगवान नहीं आए। अब इसने सोचा क्या किया जाए। हाँ, अब समझ में आ गया भगवान क्यों नहीं आए। भगवान को मंदिर की ललक लगी। मंदिर में रबड़ी मालपुआ मिठाई चकाचक चमचम मिलता है, रसगुल्ला मिलता है। यहाँ पर सूखी रोटी नदी का पानी बता दिया, इसलिए भगवान रह गए। तो सुनो भगवान, आज मंदिर में एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलने होते तो पेट भरने हो सो ही आ जाओ। और जैसे ही इतना कहा सो भगवान उस भक्त की सरलता पर रीझ गए। लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, अकेले नहीं आए। सीता समारोह पितवाम भागम, श्री राम जी